हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 पढ़ रहे थे और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था? तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था किसके बारे में? तो सबसे पहले हमने देखा था सर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको क्या बताया गया था? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी को मेजर करना क्या कहलाएगा? कोई भी क्वांटिटी क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। उसके बाद हमने देखा था यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में हमने क्या देखा था? यूनिट्स वो स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था पेन के लेंथ को, तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारा आपको क्या कहलाया था? ये आपका यूनिट कहलाया था। उसके बाद हमने देखा था कि यूनिट का सर अलग-अलग सिस्टम होता है। तो वही सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास जो सिस्टम होता है सर, वो सिस्टम कौन-कौन सा होता है सर? तो उस सिस्टम में हमने देखा था सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सीजीएस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है सर? तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमकेएस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हमने क्या बोला था कि सर सबसे पहले हमारे पास रहता है क्या? तो सबसे पहले हमारे पास रहता है सर लेंथ, लेंथ के बाद रहता है सर मास और मास के बाद रहता है टाइम। अगर लेंथ को आप मेजर कर रहे हो सेंटीमीटर में, मास को मेजर कर सकते हो ग्राम में और टाइम को मेजर करते हो सेकंड में, वो क्या कहलाता है? सीजीएस सिस्टम। अगर लेंथ को मेजर किया था मीटर में, मास को मेजर किया था केजी में और टाइम को मेजर किया था सेकंड में, वो कहलाता है आपका एमकेएस सिस्टम। अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हो फुट में और आपका जो मास है उसको मेजर कर रहे हो पाउंड में और जो टाइम है उसको मेजर कर रहे हो सेकंड में, तो वो क्या कहलाता है? आपका एफपीएस सिस्टम। वहाँ पे हमने देखा था कि जो सीजीएस सिस्टम है, इसको हम लोग बोल देते हैं फ्रेंच सिस्टम और जो हमारे पास एफपीएस सिस्टम है, इसको हम लोग बोल देते हैं ब्रिटिश सिस्टम। और एमकेएस को हमने क्या बोला था? कि जो आपका एमकेएस सिस्टम है, उस एमकेएस सिस्टम को हमने क्या बोला था? तो एमकेएस सिस्टम को हमने बोल दिया था एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? सर आज हम लोग देखने वाले हैं एमकेएस सिस्टम के बारे में। एमकेएस सिस्टम हमारे पास होता क्या है? तो एमकेएस सिस्टम को हम लोग समझे या जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है उसको हम लोग समझे, उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि आखिर एसआई सिस्टम को पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा। तो पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्या कि सर कोई एक ट्रेडर था, कोई भी एक व्यापारी था। अब व्यापारी जो था वो बिजनेस कर रहा था किसका? तो सर वो बिजनेस कर रहा था आटा का। किसका बिजनेस कर रहा था? फ्लोर का बिजनेस कर रहा था, आटा का। अब आटा का वो बिजनेस कर रहा था तो उसने क्या किया इधर सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया अपने गाँव में। तो जो गाँव था वो इंडिया का कोई गाँव था। आपको पता है कि इंडिया में सर जो बिजनेस हो रहा है, जो आटा हम लोग बेचते हैं या खरीदते हैं, वो खरीदते हैं किलोग्राम में। तो उसने क्या किया कि सर अपना ब्रांडिंग करने के लिए उसने एक पैकेट बनवाया और पैकेट पे क्या बनवा दिया कि सर जो हम आटा बेचेंगे वो 5 केजी का बेचेंगे, तो 5 केजी का उसने थैला बनवा दिया। अब इसी थैला में वो आटा बना कर के बेचने लग गया। अब धीरे-धीरे उसका नाम होने लग गया, तो वो अपने गाँव से निकल कर के शहर में आया, शहर से निकल कर के अब उसने क्या सोचा कि भाई हम एमएनसी कंपनी बनाएँगे, मल्टीनेशनल कंपनी बनाएँगे, जिसका व्यापार हम लोग दूसरे-दूसरे स्टेट में, दूसरे-दूसरे कंट्री में भी करेंगे। अब जैसे ही ये व्यापारी जब मल्टीनेशनल कंपनी बनाया, तो अभी भी इसका जो पैकेजिंग हो रहा था, वो पैकेजिंग हो रहा था किसमें? 5 केजी में। इसका अच्छा खासा मुनाफ़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये विदेश पहुँचता है, तो उस वहाँ के लोग जब आटा खरीदने आते हैं, तो वो तो खरीदेंगे किस में? तो वो तो खरीदेंगे पाउंड में। तो वहाँ के लोग जब आएँ और बोलें कि भाई हमको 5 पाउंड का आटा दे दीजिए या 10 पाउंड आटा दे दीजिए। तो ये जो पैकेजिंग है वो तो केजी में था। तो वहाँ के लोग को कन्फ्यूज़न होने लग गया। तब इसने क्या किया कि सर अब हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले यहाँ से पैक होकर के जाता केजी में, अब वहाँ के लोग उसको फाड़ते, फाड़ने के बाद नया पैकेजिंग करते, फिर उसको बेचते। तो इसका जो मुनाफ़ा है वो कम होने लग गया। तो इसी कहानी से आपको ये सीखना है कि सर एक ऐसा सिस्टम हम लोग बनाते हैं जिसका यूनिट हर जगह एक्सेप्टेबल हो। कहीं पे भी आप चले जाइए उसको उसी यूनिट में रखा जाएगा। तो वो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में भी चल रहा है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? आईएस सिस्टम बोल देते हैं। तो आईएस सिस्टम का शुरुआत यही हुआ कि सर ऐसा सिस्टम बनाइए जो आप कहीं पे भी जाइए तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि गाँव में लोग ना ऐसे हाथ से आटा उठा-उठा के दे देते थे। कि एक अब किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा, तो वो तो कन्फ्यूजन होगा। सिमिलरली अब 5 केजी को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करें? ऐसा तो नहीं कि 5 केजी जो होगा वो 5 पाउंड के बराबर होगा। तो उसी के लिए इंटरनेशनल सिस्टम का इन्वेंशन किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम का जब शुरुआत किया गया था, तो पेरिस में एक कन्वेंशन हुआ था और उसी कन्वेंशन के थ्रू हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम पे पहुँचे थे।
बट उतना डेप्थ में आप लोग को जानना नहीं है, आप लोग को बस इतना जानना है कि सर इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास क्वांटिटी कौन सा होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम वालों ने क्या किया कि सर जो एमकेएस सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, वही मैंने आपको बता दिया कि एमकेएस सिस्टम जो था उसी को हमने अडॉप्ट कर लिया किस में, इंटरनेशनल सिस्टम में। अब एमकेएस सिस्टम में हमारे पास क्या था कि सर जो हमारे पास लेंथ था, लेंथ को हम लोग किस में मेजर कर रहे थे, तो सर लेंथ को हम लोग मेजर कर रहे थे किस में, लेंथ को मेजर कर रहे थे मीटर में। जो हमारे पास मास था, मास को हम लोग मेजर कर रहे थे किस में, केजी में मेजर कर रहे थे। जो हमारे पास टाइम था, टाइम को मेजर कर रहे थे किस में, सेकंड में। तो ये जो आपका सिस्टम है ना, यही सिस्टम आपके पास बन गया क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। इसी को हमने क्या बोल दिया, एसआई सिस्टम, आईएस सिस्टम। ठीक है। अब एसआई सिस्टम या जो आईएस सिस्टम है उसमें यही चीज लिखा गया है कि जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे किस में, तो सर लेंथ को मेजर करेंगे हम लोग मीटर में। लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर। उसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। जो हमारे पास मास आता है, मास को हम लोग किस में मेजर करेंगे, तो सर मास को मेजर करेंगे केजी में। तो मास को मेजर करेंगे किस में, किलोग्राम में, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, केजी से। तो टाइम का मेजर करेंगे सर, टाइम का मेजर किस में करेंगे, तो टाइम का मेजर करेंगे सेकंड में, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, सेकंड में। नेक्स्ट आपके पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग मेजर किसमें करते हैं, तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन। बट जो उसका रेगुलर यूनिट है जो हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को बोलने का आदत लग जाता है कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या होता है सर टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, तो हम लोग बोल देते हैं डिग्री सेल्सियस। बट याद क्या रखना है कि डिग्री सेल्सियस सर ये लोकल यूनिट है जो हम लोग यूज करते हैं, बट उसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, केल्विन है। तो याद क्या रखना है, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन, जिसको डिनोट करते हैं किससे, हम लोग के से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो आपके पास आ जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मतलब कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आपके पास है। इसके बारे में ना, इसका ज्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री में। जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पे जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि क्या होता है मोल। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है कैसे, कैपिटल MOL से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे ये लाइट चमक रहा है, तो लाइट किस इंटेंसिटी से चमक रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं कैंडेला में, जिसको शो किया जाता है किससे, सीडी से। तो ये आपके पास हो गया क्या, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में आपके पास क्या याद रखना है कि सर वैसा सिस्टम जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपका एक्सेप्टेबल हो, वैसा सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम बोल देते हैं। जिसमें आपको अलग अलग यूनिट को ये फिक्स कर दिया गया कि इस यूनिट में आपको रखना है। ये हमारे पास क्या था, एसआई सिस्टम था। अब इसके बाद थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सर एसआई सिस्टम के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कि सर जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को ना हम लोग 2 पार्ट में बाँट देते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग कितने पार्ट में बाँट देते हैं, 2 पार्ट में बाँट देते हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो लास्ट से लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, उसमें पूछा गया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है। तो जो भी ध्यान से देखे हुए होंगे उन्होंने तुरंत आंसर करते होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम लोग और क्या बोल देते हैं, बेस क्वांटिटी बोल देते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है क्या, कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज द बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग और क्या बोल देते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोल देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है क्या, कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी जो होता है वो होता क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी के बारे में क्या बोला गया, कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डोंट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी। मतलब वैसा क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड ना करे, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोल देते हैं या बेस क्वांटिटी बोल देते हैं। अब किसी और पे डिपेंड ना करे इसका मतलब क्या है, कि जैसे सर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, सर एक हमारे पास था लेंथ, एक हमारे पास क्या था, लेंथ था। तो सर लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो क्या लेंथ के लिए हमको किसी और पे डिपेंड होना पड़ा, नहीं सर, मीटर हमको पता है। लेकिन यही चीज अगर हम आपसे बोल देते क्या, वेलोसिटी, क्या हम लोग बोल देते वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे हमने दूसरा यूनिट ले लिया क्या, टाइम। अब टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं सर, तो अभी आपने बताया था कि टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सर किस में, सेकंड में। तो टाइम को मेजर करने के लिए हमको किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ा, जो सेकंड था हमको पता था। लेकिन जैसे ही सर हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाता है सर, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या होता है सर, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, जो आपका वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। जो आपका वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम। तो
अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपका अगर फंडामेंटल क्वांटिटी पे अगर डिपेंड करता है तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोल देते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया कि जो अपने आप में सफिशिएंट हो, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोल देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द एनी अदर क्वांटिटी। जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोल देते हैं। और डिराइव्ड क्या होगा, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोल देते हैं। तो वही लिखा गया है क्या, कि सर डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द बेस क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी आपका वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो ये जो डिस्टेंस या जो लेंथ हुआ ये क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम जो हुआ वो क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो वेलोसिटी है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेलोसिटी हमारे पास कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। तो वही लिखा गया है क्या, कि डिराइव्ड क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द बेस क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किस पे डिपेंड करता है, बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और बेस क्वांटिटी क्या होता है, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, जो किसी और पे डिपेंड ना करे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी बोल देते हैं। अब जिससे आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन ये बनता है कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। वो 7 क्वांटिटी कौन कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला जो आपके पास हो जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं मास। सबसे पहला क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा, मास। मास को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में। किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम। दूसरा आपके पास जो हो जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेंथ। लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तीसरा जो आपके पास हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइम। टाइम को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो सर टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। चौथा जो आपके पास हो जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें मेजर कर देते हैं, एम्पियर में। किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। जो डिनोट करते हैं किससे, ए से। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं टेम्परेचर। और अभी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, नॉट अ डिग्री सेल्सियस। ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट हमने क्या देख लिया, कि सर टेम्परेचर के बाद होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस को हम लोग किससे शो कर देते हैं, तो सर अमाउंट ऑफ सबस्टांस को हम लोग शो करते हैं मोल से। किससे शो करते हैं, मोल से। जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कैपिटल एम, ओ और स्मॉल एम। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। और जो आपके पास सबसे लास्ट होता है, तो सातवां जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोल देते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं कैंडेला से, जिसको शॉर्ट में हम लोग स्मॉल सी और स्मॉल डी लिख देते हैं। वही चीज यहाँ पे आपको लिखा गया है। क्या लिखा गया है, कि सर देयर आर 7 बेस क्वांटिटी। कितना बेस क्वांटिटी होता है, 7 बेस क्वांटिटी होता है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी स्टार लगा लेंगे। तो देखिए जब पढ़ाते रहूंगा ना उसी से मैं आपको स्टार लगवाते चलूंगा। और यही जो स्टार लगाया हुआ चीज है वही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनकर के आएगा। तो जो भी क्वेश्चन को मैं स्टार लगवाऊं, तो जब मैंने आपको पहला क्लास लिया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास फॉर्मूला बुक होना चाहिए। अब इस फॉर्मूला बुक में इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपको लिखते जाना है, ताकि जैसे ही आप रिवीजन करने बैठे तो आपको पूरा चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस ये जो स्टार लगाया हुआ चीज है वो आप रट करके चले जाइए, वही चीज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इससे आपका अभी से ही तैयारी होते जाएगा कि सर हमको लास्ट मोमेंट में क्या चीज पढ़ना है। तो आप लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं होंगे। और वही चीज आपको, मतलब कोचिंग करने का फायदा क्या है, तो यही फायदा है कि सर जो चीज आपको पढ़ा जाए वही चीज एग्जाम में बन करके, वही चीज एग्जाम में आ जाए। और उस चीज को आप करके आ जाओ। तो कब करके आओगे, जब वो चीज याद रहेगा। और याद कब रहेगा, जब उस चीज को आप बार बार पढ़ोगे। और बार बार कब पढ़ोगे, तो जब आपके पास कम मटेरियल रहेगा तब आप उस चीज को बार बार पढ़ोगे। जैसे अभी मैं आपके पास 10 किताब रख दूं, अब 10 किताब को नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर मैं वही एक पतला सा आपके पास बुक रख दूं, 4 पेज या 5 पेज का, तो आपको मन नहीं भी रहेगा तो चलो भाई बैठे बैठे क्या करते हैं, 4 बार 4 पेज 5 पेज है उसको हम लोग पलट लेते हैं। तो इसीलिए आपको एक फॉर्मूला बुक बनाया जाता है, ताकि आप समय समय पे, चाहे सैटरडे को या संडे को, किसी दिन आप फ्री बैठे रहे तो 5 पेज 4 पेज रहेगा उसको आप पलट लीजिएगा। तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपको स्टार मार्क लगाया जाएगा क्वेश्चन, वो सारा आपको फॉर्मूला नोटबुक में मेंशन करते हुए चलना है।
यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर टोटल हमारे पास कितना फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कौन-कौन? तो सबसे पहले हमारे पास आया सर लेंथ जिसको मेज़र करते हैं मीटर में, दूसरा हमारे पास आया मास जिसको हम लोग मेज़र करते हैं केजी में, तीसरा हमारे पास आया टाइम जिसको मेज़र करते हैं सेकंड में, चौथा आया सर टेम्परेचर जिसको मेज़र करते हैं केल्विन में, पाँचवां आया इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग मेज़र करते हैं एम्पीयर में, छठा आया हमारे पास अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जिसको मेज़र करते हैं मोल में और सातवां सातवां हमारे पास आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला से या सीडी से। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या डिराइव्ड क्वांटिटी पे। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? वैसा क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करे? जो डिपेंड करे फंडामेंटल क्वांटिटी पे। उसको हम लोग बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी का कितना नंबर होता है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी का इनफाइनाइट नंबर होता है। आप काउंट नहीं कर सकते। जितना भी क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा हो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएंगे। तो वही लिखा गया है क्या कि देयर आर नंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये बहुत सारे नंबर्स होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आपके पास लिख दिया गया एरिया। अब एरिया क्या होता है? आपने पढ़ रखा है। जैसे रेक्टेंगल रहता है तो एरिया क्या होता है सर? लेंथ इंटू विड्थ। मतलब जो एरिया है सर वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और डिपेंड कर रहा है किस पे? विड्थ पे। तो लेंथ भी एक तरह का लेंथ हो गया और विड्थ भी एक तरह का लेंथ हो गया। तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और लेंथ आपके पास क्या है? तो लेंथ आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसीलिए एरिया चूंकि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए एरिया कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वो हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे हम लोग बात करते हैं किसका? डेंसिटी का। किसका बात कर रहे हैं? डेंसिटी का। अब ये जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ आपको रटते हुए चलना है, ठीक है? डेंसिटी को हम लोग शो करते हैं किससे? रो से। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है? तो सर डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप क्या देख रहे हैं? सर जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे। और वॉल्यूम आपका क्या होता है? तो मान लेते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई भी क्यूब होता, तो वॉल्यूम क्या होता है? तो सर साइड का क्यूब कर दीजिए, वही हमारा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम आपका डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। और लेंथ आपके पास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो डेंसिटी है सर वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डेंसिटी भी आपका क्या हो जाएगा? तो सर डेंसिटी हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सर कोई भी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो उसको हम लोग बोल देंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी का कितना नंबर है? तो सर वो है इनफाइनाइट। जबकि बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना नंबर होता है? तो वो होता है सर 7 नंबर। तो मतलब हमने आज की क्लास में क्या-क्या सीखा? तो सर सबसे पहले हमने ये देखा कि सर जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थे, फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट था, उसको हमने बाँटा 2 पार्ट में। कौन-कौन सा? एक हो गया हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा हमारे पास हो गया क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी। मैंने क्वेश्चन के रूप में आपको क्या बताया? तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग और क्या कहते हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हमने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, जिसको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डिफिनीशन क्या था फंडामेंटल क्वांटिटी का? दोज क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड ना करता है, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोल देते हैं। उसके बाद स्टार मार्क लगा करके हमने क्या लिखा था? तो स्टार मार्क लगा करके हमने ये लिखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो वो 7 का नाम आपको याद रख लेना है। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी था। उसके बाद हमने देखा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में हमने क्या देखा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, वैसे क्वांटिटी को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोल देते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी कितने होते हैं? तो इनफाइनाइट होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास क्या हो जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसके बाद जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।